शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं देव तुल्य भाइयों, देश के कर्णधार बच्चों, आइए हम यह जाने या समझें कि संस्कार क्या है, संस्कार क्यों किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार आइए हम जानते हैं संस्कार के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव जो है एक उदाहरण दिया करते थे। कहते थे कि एक बच्चा था जो स्कूल पढ़ने जाता था, वहाँ से दूसरे बच्चों के पेन कापी चुरा करके ले आता, हर दिन कुछ न कुछ ले आता और घर में आकर अपनी माँ को कहता कि माँ देखो मैं आज पेंसिल लाया हूँ, आज मैं रबड़ लाया हूँ, आज मैं कंपास बॉक्स लाया हूँ। उसकी माँ देखती सुनती और मुस्कुरा करके अपने काम में लग जाती, बच्चे पर ध्यान नहीं देती कि बच्चा कर क्या रहा है। ऐसी करते करते उस बच्चे की चोरी करने की आदत पड़ गई। बड़ा हुआ, डाकू बन गया, बड़ी बड़ी चीजों में हाथ डालने लगा, बड़े बड़े घर चोरी करने लगा। चोरी करते पकड़ा गया और उसे जेल हुई, जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। तो जब फांसी होने वाली होती है तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उस बच्चे से पूछा गया, उस डाकू से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस डाकू ने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मेरी माँ को बुलवा दो। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ आई, दूर में खड़ी थी। बच्चे ने कहा कि माँ आप पास में आओ, मेरे पास आओ। माँ पास में गई तो उसने कहा कि मेरे और पास ना, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ पास गई, बच्चे ने उसके कान में, माँ के कान में कुछ कहना चाहा और कान को जोर से काट दिया। माँ जोर से चिल्लाई, रोई, कहा ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया दुष्ट। बच्चे ने कहा मैंने ठीक किया। माँ तू चाहती तू मुझे अच्छे संस्कार दे करके, सही में मेरा मार्गदर्शन करके मुझे महामानव महापुरुष बना सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर बना सकती थी, पर तूने ऐसा नहीं किया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर कहा, इस पर कहते हैं कि माता पिता हो अज्ञान तो बच्चे बने कैसे महान। माता पिता ही अज्ञान हो, कुसंस्कारी हो, उसको पता ही नहीं कि बच्चे को संस्कार क्या देना है, तो फिर बच्चा कैसे महान बन सकता है। बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, महान बनाने के लिए स्वयं को संस्कारवान बनना होगा, सद्गुणी बनना होगा, तभी हम बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, महान बना सकते हैं। भाइयों बहनों, संस्कार एक आध्यात्मिक उपचार पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति को सभ्य, शालीन, विनम्र, विवेकशील बनाए जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के सूक्ष्म शक्तियों का भी जागरण किया जाता है। जिस प्रकार से मरीज को ठीक करने के लिए, रोगी को ठीक करने के लिए कई तरह के रसायनों, जड़ी बूटियों को गलाया तपाया जाता है, फैल किया जाता है, उबाला जाता है और उससे औषधि तैयार की जाती है। उस औषधि को रोगी को दिया जाता है और वह उसे सेवन करके ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के अंतःकरण को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए, मनुष्य के विचारों को सही दिशा देने के लिए सूक्ष्म उपचारों का आविष्कार किया, जिसका प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता है, मन बुद्धि पर पड़ता है। इसी का नाम है संस्कार। शास्त्रों में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् बीज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी प्राणी शूद्र होते हैं, संस्कारों के माध्यम से ये बीज बनते हैं। यहाँ पे शूद्र और बीज वाली बातें आई हैं। शूद्र का मतलब अनगढ़, शूद्र का मतलब अव्यवस्थित जीवन, अस्त व्यस्त जीवन। तो अपने अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कर लेना, अनगढ़ जीवन को सुगढ़ बनाना, अच्छा बनाना, अस्त व्यस्त जीवन को, अव्यवस्थित जीवन को अच्छा बनाना, इसी का नाम है संस्कार। और बीज अर्थात दोबारा जन्म है। तो हर मनुष्य का जन्म सबसे पहला होता है माता के गर्भ से और दूसरा होता है संस्कारों के माध्यम से।
अनगढ़ कौन होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, लोहा है, इसका हम जब प्रारंभिक स्वरूप देखें तो अनगढ़ ही होता है। लोहा को जब खदान से निकाला जाता है तो अनगढ़ होते, पत्थर मात्र होता है। पत्थर ऐसे रास्ते में पड़ा रहता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसी पत्थर को एक शिल्पकार उठा करके ले जाता है, उसे काटता छाड़ता है, तराशता है और दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। उसे खरीद करके लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं, उसे प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। क्या हो गया? उसका हमने क्रमशः संस्कारित कर दिया। संस्कार कर दिया तो वही एक सामान्य सा पत्थर जो है भगवान बन गए। तो उसी प्रकार से मनुष्य जन्म से अनगढ़ होता है, सामान्य होता है, साधारण होते, पर उसे संस्कारों के माध्यम से श्रेष्ठ बनाए जाते हैं। उसके अंदर के जो जन्म जन्मांतर के कसाय कलमश है, बुराइयां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, उसे दूर किया जाता है। किसके माध्यम से? संस्कारों के माध्यम से, तब साधना के माध्यम से, और महामानव महापुरुष में बढ़ा जाता है। संत महात्मा देव मानव महापुरुष अवतारी सत्ता बनाए जाते हैं। इसी का नाम है संस्कार। और हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की बात कही गई है। पहले प्राचीन काल में 16 संस्कार किए जाते थे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने समय काल परिस्थिति को देखते हुए कि आज लोगों के पास समय कम है, लोगों के पास समय नहीं है, व्यस्तता जीवन है, तो गुरुदेव ने इसकी संख्या उन्होंने कम किया और 16 संस्कारों में से उन्होंने 10 संस्कार लिए और अपनी ओर से उन्होंने 2 संस्कार जोड़ा। शेष जो संस्कार हैं, जो 6 संस्कार बच गए, उस 6 संस्कार जो मुख्य प्रेरणाएं हैं, ज्ञान है, उसे इन 10 संस्कारों के अंदर उन्होंने समाहित कर दिया है। तो संस्कारों के क्रम में आइए, सबसे पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार जब भावी माता जो है गर्भ धारण करती है और जब शिशु को गर्भ में 3 महीना हो जाता है तो 3 महीने के बाद उसका पुंसवन संस्कार किया जाता है। अब ये 3 महीने के बाद ये संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि 3 महीने के बाद ही जो गर्भस्थ शिशु है वह अपना आकार प्रकार बढ़ाने लगता है, संस्कार ग्रहण करने लगता है। तो शिशु के जो समुचित विकास करना चाहिए, उसे संस्कार देने के लिए यह भावी माता का ये संस्कार किया जाता है। कहा जाता है माता निर्माता भवति, अर्थात माँ वह होती है जो निर्माण करती है, जो बच्चों को संस्कार देती है। आपने सुना होगा, अभी दीदी ने बताया कि कैसे माता सीता ने अपने पुत्र लव कुश का निर्माण किया। माता सीता जब अयोध्या से उन्होंने महल से जब निकली तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने बच्चे को अपने पूर्वजों से भी महान बनाऊंगी, वीरता के क्षेत्र में उसे आगे उसका अच्छे से निर्माण करूंगी, और उन्होंने ये कर दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा जब राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था तो लव कुश ने जो है उसे पकड़ लिया था। इसके अश्व को छुड़ाने के लिए यहाँ से भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामवंत, ये सभी वीर योद्धा गए थे। सभी एक एक करके हार गए और लव कुश जो है इस प्रकार से लव कुश के जो पराक्रम है, जो साहस है, जो वीरता है, वो देखने को मिलती है। तो माता सीता ने अपने बच्चे का निर्माण किया। किस परिस्थिति में? विषम परिस्थिति में। समय पर उनको जो है पति का सहारा नहीं मिला, परिवार का सहारा नहीं मिला, किसी का कोई सहारा नहीं मिला। विपरीत परिस्थिति में रहकर उन्होंने बच्चे का निर्माण किया। माता शकुंतला
अपने पुत्र भरत का निर्माण किया। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसे वीर साहसी बनाया कि वह बच्चा जंगल में रहकर, शकुंतला को भी समय पर पति का प्यार नहीं मिला, पति का सहारा नहीं मिला, घर परिवार का सहारा नहीं मिला, तो जंगल में रहती थी और जंगल में रह करके उन्होंने अपने बच्चे का निर्माण किया और उसे इतना साहस बनाया, वीर बनाया कि उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मदालसा ने अपने 3 पुत्रों का, उन्होंने 3 पुत्रों को ज्ञानी बना दिया और एक पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु का निर्माण किया। कहते हैं कि जब सुभद्रा गर्भ में थी तब अर्जुन उसे कहानी सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे चक्रव्यूह की। तो चक्रव्यूह में उन्होंने 6 चक्र तक प्रवेश करने का उन्होंने सुना ही रहे थे कि 6 चक्र तक वो प्रवेश कर पाए थे। तभी सुभद्रा को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा भी सो जाता है। 7वें चक्र में मतलब कैसे प्रवेश किया जाता है, 7वें चक्र तक भी प्रवेश कर जाता है, लेकिन वापस कैसे होना ये चीज नहीं सुन पाता। ये चीज जो है, ये बातें सुभद्रा नहीं सुन पाती है, उसे नींद आ जाती है और सो जाती है। होता क्या है, आगे चलकर जब बच्चे का जन्म हो जाता है और बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का हो जाता है, जब महाभारत युद्ध होता है और इधर गुरु द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना करते हैं, तो उस समय अर्जुन वहां पर नहीं रहते। कृष्ण भगवान की जो चतुरंगिनी सेना थी उसे ले करके माने उनके पीछे पीछे जो है युद्ध करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये चारों भाई जो है कहना चाहिए परेशान होते हैं। तो इसे अभिमन्यु सुनता है, कहता है कि तात आप परेशान मत होइए, चक्रव्यूह में प्रवेश मैं करूंगा, पर एक बात है कि चक्रव्यूह में प्रवेश तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन वापस कैसे होना ये मुझे नहीं मालूम। तो इस पर भीमसेन कहते हैं कि पुत्र तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेंगे, तुम इस चक्रव्यूह में प्रवेश करो। अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है और ये चारों भाई उस दिन ऐसा होता है कि उसे प्रवेश कर ही नहीं पाते। जयद्रथ होते हैं मेन दरवाजे पर रहता है और उसे जो है वरदान मिला रहता है कि वो इन चारों भाइयों को जो है हरा नहीं पाते। अब इस कारण अभिमन्यु की आपको पता है कि मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ जो सुनती है गर्भावस्था में उसे गर्भस्थ शिशु भी सुनता है। माँ जो खाती है, भोजन करती है, उसे वह भी ग्रहण करता है। माँ जो सोचती है, चिंतन करती है, उसे वह भी सोचता है। कहने का तात्पर्य है कि माँ का पूरा संस्कार, माँ का जो चिंतन मनन, हर एक चीज बच्चे पर संस्कार पड़ता है। इसलिए जो है भावी माता को चाहिए कि उस समय अपना खान पान, रहन सहन, आचरण, व्यवहार हर चीज अच्छा रखे ताकि बच्चे को अच्छा संस्कार दे सके। कहते हैं कि बच्चे को माँ के गर्भ में 100% में मतलब 100% में 75% माँ के गर्भ में संस्कार मिल जाता है। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह संस्कार जो है कल होंगे, तो जिन बहनों को, जिन माताओं को जो है यह संस्कार करवाना है, तो एक कटोरी में मतलब खीर बना करके घर से कटोरी में ले आएंगे और यहाँ उनका यह संस्कार करा दिया जाएगा। अगला संस्कार है नामकरण। नाम